15 अगस्त के लिए शॉपिंग करनी थी और मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे। मुझे ईयरिंग, बैंगल्स और वाइट पेटीकोट लेना था, लेकिन शॉपिंग जितनी सिंपल सोच रही थी ना, उतनी थी नहीं गाइज़। चलिए बताती हूँ पूरी कहानी। ये वीडियो ना 13 अगस्त की थी एंड स्कूल में ना इंडिपेंडेंस डे प्रोग्राम की प्रिपरेशन चल रही थी। और मैं आपको बता दूँ कि पूरे प्रोग्राम की ना ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरे ऊपर थी। एक तो स्कूल में ना बैक टू बैक क्लासेस लेना, फिर प्रोग्राम की तैयारी करवाना, उसमें ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, अलग से डांस वगैरह पूरा प्रोग्राम हैंडल करना, और साथ ही साथ कुछ और भी ऑफिस वर्क मिला तो उसे भी कंप्लीट करके देना, एंड घर आके घर का भी काम करना। मतलब दिन भर ना फुल ऑफ वर्क रहता है गाइज़। और ये सब मैनेज करते करते ना मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ कि घर आकर मन करता है बस बेड पे पड़ी रहूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। बट शॉपिंग करना भी बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं घर आके बस नॉर्मल सा फ्रेशन अप होकर और तुरंत निकल जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो सबसे पहले ना मैं वाइट पेटीकोट लेने के लिए मॉल में आ जाती हूँ, जो कि मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर पे नहीं है। यहाँ आते ही लेडीज़ स्टाफ ने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए मैम। तो मैंने कहा था कि मुझे वाइट पेटीकोट चाहिए, बट ना उनके रिएक्शन को देख के ही लग रहा था कि यहाँ पे वाइट पेटीकोट नहीं होगा। फिर भी उन्होंने मुझे कहा कि मैम आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं क्रॉस चेक करके आ रही हूँ। एंड जब तक वो गई तब तक मुझे यहाँ पे मिरर दिख गया और मैं हमेशा की तरह अपना ही फ़ोटो खींचने में बिज़ी हो गई। वैसे मिरर को देखते ही ना मेरा मन करता है कि मैं अपने आप को ना कैमरे में रिकॉर्ड करूँ, अपनी हरकतों को देखूँ। यहाँ तो मुझे वाइट पेटीकोट नहीं मिला, बट यहाँ से निकलते ही ना सामने मुझे गुपचुप का ठेला मिल गया। एंड फिर क्या था, मैं लग गई यहाँ कटोरी लेके लाइन में। वैसे भी स्कूल से आने के बाद ना मैंने कुछ खाया पिया नहीं था, तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी यार। वैसे मैं जब भी गुपचुप खाने जाती हूँ ना और मुझे लाइन में लगना होता है, तो मुझसे ज़रा भी वेट नहीं किया जाता यार। बस कटोरी हाथ में है तो प्लीज़ गुपचुप परोस दो। एंड भैया ने भी ठान ली थी कि मुझे सबसे लास्ट में देंगे, तो यही हुआ भी। मैं उनके सबसे नज़दीक खड़ी थी और उन्होंने सबसे लास्ट में मुझे दिया। एंड एक पीस मुँह में जाते ही पूरा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। गुपचुप खाने के बाद ना मैं यहाँ पे इयररिंग्स लेने आ गई थी और यहाँ ऑलरेडी बहुत भीड़ थी यार। यहाँ आके ना मैंने भैया को कहा था कि मुझे कुछ ऑक्सीडाइज में इयररिंग्स लेने हैं, तो आप जितना भी आपके पास कलेक्शन है बस मुझे दिखाते जाइए। बट भैया ने ना मुझे बिल्कुल चमको स्टाइल में नेकलेसेस दिखाना स्टार्ट किया था, जैसे मुझे अपनी ही शादी में जाना है। फिर मैंने उन्हें समझाया भी कि भैया मैं किसी शादी ब्याह में नहीं जा रही, मैं अपने स्कूल के फंक्शन में जा रही हूँ इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे। इसलिए मैंने उन्हें कहा कि बड़े स्टड्स में मुझे कुछ सिंपल और डिसेंट सा दिखाइए। सर बढ़ा है, पूछेगा ये तो 30 दिए हैं, लेकिन इस बार बढ़ गया बहुत ज़्यादा। 60 ना एक्सेस बढ़ 2.8 के ज़्यादा ले रहे हैं। इसका तो लगा ही दिए आपको कम है, 2.8 के अलग रेट में है। हमें पता हुआ अभी दीजिए ना आप 17 दीजिए, जाइए। हम का करें, ना बच रहा है, एकदम रेट पार हो रहा है। बट यहाँ ना मुझे एक भी ऐसा कुछ नहीं मिला जो मुझे एक बार में पसंद आ जाए। वो जो वहाँ पे है ना उसका छोटा है था, वो पाउडर वहाँ पे है ना। ना बगल वाला वो क्लिपो करिए, क्लिप चाहिए वो हमारे ना है। हाँ फाइनली बहुत ढूंढने के बाद ना एक ऐसा पीस मिला जो मेरी वाइट साड़ी को अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर सकता था। मैंने ना इस बॉक्स में से 2 इयररिंग्स को फाइनल साइड करा। एंड मैं यहाँ पे ना और भी ज़्यादा क्यूरियस होके एक्सप्लोर कर रही थी कि कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए तो मैं उसे भी साइड करके रख लूँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी गाइज़। और मुझे डर था कि मैं जो इयररिंग फाइनल कर रही हूँ कहीं कोई और ना ले ले, कि मैं जो इयररिंग पसंद करके रख रही थी ना, मेरी बगल वाली भी जो थी वो भी वही इयररिंग पसंद करी थी। और उसका ये मन था कि अगर मैंने ज़रा से भी उस इयररिंग को इस डब्बे में डाला वो झट से उठा लेती। इसलिए मैंने ना सेलेक्टेड इयररिंग्स को एकदम अलग करके छुपा कर रखा था। एंड यहाँ पे मैं दोनों इयररिंग्स को ट्राई करके देख रही थी। मुझे ये वाला बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब फर्स्ट वाला इयररिंग बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। इसके बाद ना भैया ने मुझे ये चूड़ियाँ भी दिखाई थी जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। बट इसमें एक प्रॉब्लम था कि इस चूड़ी के अंदर ना वाइट के साथ गोल्डन शेड भी था।
जो मेरी साड़ी के साथ मैच नहीं करता, क्योंकि मेरी साड़ी का जो कलर था वो वाइट और सिल्वर बॉर्डर के साथ था। इसके बाद मैंने ना भैया को कहा था कि मुझे ग्रे कलर की या फिर सिल्वर कलर की चूड़ियाँ दिखाइए। सो इयरिंग्स और बैंगल्स तो मैंने साइड करवा दिए थे। उसके बाद मैंने भैया को कहा था कि मुझे एक बैच दे दीजिएगा तिरंगा वाला, तो मुझे ये सर्कल वाला बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद जो बच्चे ग्रुप सॉन्ग में पार्टिसिपेट किए थे ना, उनके लिए मैं ये हैंड बैंड्स खरीद रही थी। उसके बाद भैया ने मेरे टेस्ट को समझते हुए ना और भी ज़्यादा अलग अलग से प्रोडक्ट्स मुझे दिखाते जा रहे थे, बट कुछ भी मुझे उतना खास नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ भी यूनिक और एंटिक पीस नहीं था। और ये सारे बैंगल्स जो है ना मेरे पास ऑलरेडी थे इसी पैटर्न के। सो यहाँ से मैंने ना बस 4 चीज़ें ख़रीदी और उसके बाद सीधा मैं घर आ गई। एंड सच बताऊँ ना गाइस, तो मैं आज की शॉपिंग से ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी, बस ये काम चलाओ ऑप्शन था मेरे लिए। सो फाइनली घर आकर मैंने कपड़े चेंज किए और सीधा आ गई किचन के अंदर और गैस पे दूध चढ़ा दिया। बट फिर याद आया कि मैंने गैस तो ऑन ही नहीं किया। एंड थकान इतनी ज़्यादा हो गई थी ना गाइस कि मैंने बस ऐसे ही कॉफ़ी बना दिया, मतलब कॉफ़ी पाउडर डाला और उसे बिना फेंटे ही उसके अंदर गर्म दूध डाल दिया और चीनी मिलाकर पी गई। एंड मेरी ना मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूँ, बट अभी इंडिपेंडेंस डे परसों है और मैंने अभी तक अपनी पूरी तैयारी नहीं करी है जैसे कि मुझे चाहिए था। अभी मुझे जो कपड़ा पहनना था ना वो वाइट कलर की साड़ी है और मुझे उसके साथ ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी चाहिए थी जो मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रखा था। तो उसके लिए मैंने ना एक सिल्वर कलर का ईयरिंग मंगाया था और एक नेक पीस मंगाया था, बट वो मैं अभी तक मिल नहीं पाया यार। और वो उसकी डिलीवरी बता रहा है 17 को और मुझे कल ही चाहिए, परसों भी नहीं, कल ही चाहिए, क्योंकि कल ही पहनना है। सो 13 अगस्त तक ना मेरा पार्सल नहीं आया था, इसलिए मुझे ना मजबूरी में जाकर लोकल मार्केट से लेना पड़ा। एंड ऑनेस्टली बोलूँ ना तो जो मुझे मिला है वो मुझे इतना पसंद नहीं आया, बट मजबूरी में लिया है कि अगर टाइम पे कुछ नहीं आया तो फिर इसी से काम चला लूँगी। वैसे मैं नेक्स्ट डे फिर से शॉपिंग करने वाली थी, मतलब 14 अगस्त को, जो इसी व्लॉग के पार्ट 2 में मिलेगा। तो देखते हैं कि क्या मिलता है पार्ट 2 में, और आप भी बने रहिएगा मेरे वीडियो में। वैसे ये इंडिपेंडेंस डे की शॉपिंग व्लॉग का पार्ट 1 है गाइस, एंड पार्ट 2 इज स्टिल लोडिंग। सो मैं यहाँ चली अपनी कॉफ़ी एंजॉय करने और हम लोग फिर मिलेंगे इसी के पार्ट 2 व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।